Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today topic is endocrine system. आज हम बात करने वाले हैं शरीर के एक ऐसे अदृश्य कमांड सेंटर के बारे में जो सब कुछ कंट्रोल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र की। ये वो ग्रंथियों का नेटवर्क है जो हमारे मूड से लेकर हमारी ग्रोथ तक हर चीज पर नजर रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। कभी सोचा है कि हमारे शरीर के खरबों सेल्स मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक दूसरे से इतनी लंबी दूरी पर भी कैसे बात करते हैं? कैसे ये सब मिलकर एक तालमेल में काम करते हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में। देखिए, हमारे शरीर में कम्युनिकेशन के दो मेन सिस्टम हैं। एक को कह सकते हैं वायर्ड नेटवर्क, जैसे हमारी लार ग्रंथियां जो एक नली के जरिए अपना संदेश ठीक जगह पर पहुंचाती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दूसरे यानी वायरलेस नेटवर्क की। यही है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिस्टम किसी तार का इस्तेमाल नहीं करता। इसकी ग्रंथियां सीधे खून में अपने केमिकल मैसेंजर यानी हार्मोन्स को छोड़ देती हैं और वो पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो अब चलते हैं इस पूरे सिस्टम के हेडक्वार्टर में, कमांड चेन में सबसे ऊपर, हमारे दिमाग के बिल्कुल अंदर। यहीं पर बैठते हैं इस पूरे सिस्टम के सीईओ और मास्टर मैनेजर, जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और इस कमांड सेंटर का जो सीईओ है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। इसे मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कहते हैं। इसका काम है नर्वस सिस्टम से सारी जानकारी लेना और फिर ये तय करना कि एंडोक्राइन सिस्टम को आगे क्या करना है, एकदम एक कंपनी के सीईओ की तरह। तो सीईओ यानी हाइपोथैलेमस अपने सारे ऑर्डर्स किसे देता है? वो देता है पीयूष ग्रंथि को, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। साइज में तो ये सिर्फ एक मटर के दाने जितनी होती है, सोचिए, सिर्फ आधा ग्राम। लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सीईओ के सारे निर्देश शरीर की बाकी ग्रंथियों तक पहुंचाती है। अब ये जो मास्टर मैनेजर है, इसके भी दो मेन डिपार्टमेंट हैं। एक है एंटीरियर लोब यानी अग्रभाग और दूसरा है पोस्टीरियर लोब यानी पिछला भाग। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन दोनों विभागों की जिम्मेदारियां बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों ही बहुत जरूरी हैं। इसका जो एंटीरियर लोब है वो तो सच में एक पावर हाउस है, बहुत ही बिजी रहता है। यहाँ से ग्रोथ हार्मोन, स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हार्मोन और यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन से जुड़े हार्मोन्स भी निकलते हैं। मतलब ये कई सारे जरूरी काम एक साथ संभालता है। और यहीं पर हमें हार्मोन्स के बैलेंस की असली ताकत दिखती है। जरा सोचिए, अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से कम निकले तो इंसान बौना रह सकता है, और अगर यही हार्मोन बहुत ज्यादा निकल जाए तो इंसान की हाइट 7 से 8 फीट तक पहुंच सकती है। ये दिखाता है कि इन केमिकल्स का शरीर में कितना सटीक कंट्रोल होता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की, यानी पोस्टीरियर लोब की। ये भी कुछ कम नहीं है। ये हमारे शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखने के लिए एक जरूरी हार्मोन बनाता है। और इसका दूसरा हार्मोन तो बहुत ही फेमस है, ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये चाइल्ड बर्थ और सोशल बॉन्डिंग जैसी चीजों में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो दिमाग के कमांड सेंटर से अब थोड़ा नीचे उतरते हैं गर्दन की तरफ और देखते हैं कि हमारे शरीर की एनर्जी और उसकी रफ्तार को कौन मैनेज करता है। तो मिलिए थायराइड से। ये हमारे शरीर का इंजन है, या यूं कह लें कि एक थर्मोस्टैट। यही तय करता है कि शरीर एनर्जी को कितनी तेजी से जलाएगा, मतलब हमारी बॉडी की पेस या रफ्तार क्या होगी। ये तितली के आकार की ग्रंथि हमारी गर्दन के सामने होती है, वजन में सिर्फ 25 ग्राम के आसपास। इसका मेन काम है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को चलाता है। इसके अलावा ये कैल्सीटोनिन भी बनाता है, जो हमारे खून में कैल्शियम के लेवल को सही रखने में मदद करता है। थायराइड के ठीक पीछे 4 और भी छोटी छोटी ग्रंथियां छिपी होती हैं। ये है पैराथायराइड। इनका बस एक ही लेकिन बहुत ही जरूरी काम है, शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मैनेज करना। और हम सब जानते हैं कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम कितना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं उन ग्रंथियों की जो हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करती हैं और साथ ही हमारे शरीर के फ्यूल सप्लाई यानी शुगर को कंट्रोल करती हैं। अगली ग्रंथियों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कॉमन सिचुएशन को याद करना। सोचिए, जब आप अचानक किसी चीज से डर जाते हैं तो क्या होता है? दिल जोर जोर से धड़कने लगता है ना?
बस यही है शरीर का इमरजेंसी एक्शन प्लान। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और ये सब शुरू होता है हमारी किडनी के ठीक ऊपर बैठी एड्रीनल ग्रंथियों से। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, ये ग्रंथियां फौरन एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन खून में छोड़ देती हैं और हमें मिलती है इंस्टेंट एनर्जी और पावर। मजे की बात यह है कि एड्रिनल ग्रंथि के भी दो हिस्से हैं। जो बाहरी हिस्सा है, जिसे कॉर्टेक्स करते हैं, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को मैनेज करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, बॉडी में नमक पानी का बैलेंस और कुछ सेक्स हार्मोन्स। और जो अंदरूनी हिस्सा है, मेडुला, वो शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज यानी हमारी फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन के लिए एड्रेनलिन बनाता है। अब आते हैं उस ग्लैंड पर जो हमारे शरीर में शुगर का हिसाब किताब रखता है, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। ये एक बहुत ही स्पेशल ग्लैंड है क्योंकि ये एक मल्टीटास्कर है। ये पाचन के लिए एंजाइम भी बनाता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स भी। पैंक्रियाज के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स का ग्रुप होता है। इनमें से बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन, जो ब्लड शुगर को कम करता है, और अल्फा सेल्स बनाते हैं ग्लूकागॉन, जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ये दोनों एक सीसॉ की तरह काम करते हैं, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, ताकि खून में ग्लूकोज का लेवल हमेशा परफेक्ट बना रहे। तो हमने इस शानदार नेटवर्क के ज्यादातर हिस्सों को देख लिया है। अब इस टूर को खत्म करने के लिए कुछ आखिरी लेकिन बेहद जरूरी ग्रंथियों की बात करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को पूरा करती हैं। हमारे दिमाग में बहुत गहराई में एक छोटी सी सिर्फ 150 मिलीग्राम की ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड। इसे कभी कभी तीसरी आंख भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है। जैसे ही अंधेरा होता है, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है, जो शरीर को सिग्नल देता है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है। और आखिर में आते हैं गोनैड्स, पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं जो प्यूबर्टी के दौरान होने वाले बदलावों और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी हार्मोन्स बनाते हैं। तो देखा आपने, दिमाग के कमांड सेंटर से लेकर शरीर के हर सेल तक मैसेज पहुंचाने वाला ये वायरलेस नेटवर्क कितना कमाल का है। हमारी हाइट, दिल की धड़कन, एनर्जी, नींद, सब कुछ इसी के तालमेल पर चलता है। ये सचमुच एक खामोश ऑर्केस्ट्रा है जो बिना रुके हमारे लिए काम करता रहता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारा शरीर एक खामोश केमिकल ऑर्केस्ट्रा से चलता है, जहाँ हर सांस का अपनी धुन में रहना जरूरी है। पर सोचिए, क्या होता है जब इस ऑर्केस्ट्रा का कोई एक प्लेयर भी अपनी धुन से भटक जाए? इसका असर पूरे शरीर के संगीत पर कैसा पड़ता होगा।